हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल इट्स योर टर्न पर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस करें बेल आइकन को, क्योंकि हमारे चैनल इट्स योर टर्न पे मिलता है आपको सुपर टेट में आने वाले प्रत्येक सब्जेक्ट की डिटेल क्लास। तो आइए इस वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्तियाँ। उसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक व्यवसायिक आचरण एवं उसकी नीतियाँ। ये जो है इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हम पहले ही करा चुके हैं और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और ये है हमारा पार्ट 2। इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है आज व्यवसायिक शिक्षा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसा आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, CSR व्यवसायिक जगत की जिम्मेदारियाँ। स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। CSR वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवसायिक व्यक्ति या संस्था अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। CSR कहलाता है। CSR में समाज के प्रति उत्तरदायित्व संस्था द्वारा होना अर्थात लाभ के साथ हानि को संतुलन करना ही CSR कहलाता है। आइए हम अपने शब्दों में समझ लेते हैं कि CSR है क्या। CSR एक इस तरीके की जिम्मेदारी होती है जो व्यापार में लगाई जाती है। कोई भी व्यक्ति होता है, वो कोई भी बिजनेस करता है तो उसका उद्देश्य होता है उससे लाभ कमाना, उससे पैसे अर्जित करना। परंतु ये तो स्वाभाविक है, जिस चीज़ से हानि मतलब जिस चीज़ से लाभ है उस चीज़ से कुछ ना कुछ हानि भी होगी। तो इन दोनों चीज़ के बीच उसका जो संबंध है वो निश्चित बनाए रखना, और जो प्रॉफिट है हमारा और जो लॉस है, प्रॉफिट और लॉस के बीच का जो रेशियो होता है उसे ही CSR कहा जाता है, और इसे हिंदी में कहा जाता है व्यवसायिक जगत की जिम्मेदारियाँ। जैसे कोई मान लीजिए कोई कंपनी है, वो दवा बनाती है, तो दवा बनाती है उसके साथ वो दवा मरीजों को ठीक तो कर रही है, लेकिन जो उससे केमिकल निकलते हैं वो कचरा बन जाते हैं, जो नदियों में अनेक जगह पर प्रवाहित किए जाते हैं। तो इससे नदियों आदि को कुछ हानियाँ हो जाती हैं। तो उस संस्था का यह कर्तव्य है कि वहाँ से जो निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है, वो उस वेस्ट मटेरियल को क्या करें, उसको साफ करवाएं। ये सब जिम्मेदारी संस्था की है। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था है जो कोई व्यापार करती है, तो उससे जो लाभ वो अर्जित करती है तो उसे हानि भी अर्जित करनी ही होगी, और इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वही हमारा कहलाता है CSR। CSR के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी, जो इस बात की जिम्मेदारी रखता है या निगरानी रखता है कि कोई भी व्यक्ति लाभ तथा हानि के बीच को संतुलित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगला है हमारा कॉपीराइट। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, या आप लोग ने वीडियो वगैरह में भी देखा होगा कि लोग क्लेम कर देते हैं कि इन्होंने हमारा कॉपीराइट कर लिया है। कॉपीराइट एक प्रकार का एक्ट है, या कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये अधिकार है। इसमें कोई जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका जो मेन मालिक होता है वो कुछ विशेष अधिकारों को अपने विशेष अधिकारों को अपनी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए और कुछ निश्चित क्षेत्र में देता है। वो हमारा क्या कहलाता है, कॉपीराइट कहलाता है। कॉपीराइट के अंतर्गत लिखना आता है, जैसे लिखने में किसी ने कोई कहानी लिखी या कविता लिख दी या नाटक लिखे, उपन्यास आदि, या फिर कोई हमारा डांस की फॉर्म हो गई, कला आदि, जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, इन सबको के कुछ जो अधिकार हैं वो कोई उसका मालिक किसी अन्य व्यक्ति को कुछ निश्चित टाइम के लिए देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉपीराइट कहलाता है। अगला है हमारा, इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा इसकी अवधि कितनी तय की गई है। तो कॉपीराइट जो हमारा नियम है, कॉपीराइट इसकी जो अवधि है वो 60 वर्ष तय की गई है, और इसके लिए जो एक विशेष कानून आया है, कानून जो है ये आया है हमारा 1957 में,
और इसको कॉपीराइट एक्ट 1957 भी कहा जाता है। तो ये हमारे जो कुछ 2 प्रमुख बिंदु रह गए थे, हमने इसके बारे में चर्चा की। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।